हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 12th ऑफ अक्टूबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चंस वो टॉपिक्स डाले हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने कन्वे कर दिए हैं। अगर आपका एग्जाम था आज, क्योंकि आज जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें केवल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट का एग्जाम था, तो इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम थे। आई मीन लिमिटेड ही स्टूडेंट रहे होंगे क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, लेकिन वैरायटी नहीं, मतलब होता है ना कि अलग अलग सब्जेक्ट के जब स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादा हमें मैसेजेस मिल जाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम था, आपने इस एग्जाम में अपियर किया, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा गया था। गोल नंबर 4 जो है ना, दैट इज एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। इस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आई थिंक इससे एक दो दिन पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 17 गोल्स होते हैं, 17 गोल्स की बात की जाती है इसके अंदर। तो आपको गोल तो सारी पता होने जरूरी है, लेकिन जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप उन गोल को अच्छे से पढ़ लो। तो क्वालिटी एजुकेशन वाला जो गोल है, इसको आप अच्छे से कवर कर लो। जो भी इसके अंदर बोला गया सब कुछ अच्छे से कवर कर लो। जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा गाइस फुल फॉर्म पूछी गई थी रूसा की, तो रूसा की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इट इज अ होलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, इनिशिएटेड इन 2013 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो है एक केंद्र सरकार की योजना है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए गाइस, प्लस ये कब लॉन्च किया गया इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है। रैंकिंग की गाइस, रैंकिंग की बात की गई थी। आई थिंक स्टेट्स की रैंक पूछी गई थी। आई थिंक शायद 4 स्टेट गिवन होगी जिसमें ये पूछा गया होगा कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जो इंडिया में ऐसा स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया है। So the state with the most universities is Rajasthan with 85 universities, and Rajasthan has also yet far the most private university, that is 52 है। तो अगर हम बात करें 85 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, मतलब ये बचेगा आपका 33। तो 33 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान के अंदर, और 52 हैं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो सबसे ज्यादा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो कि राजस्थान में है, या टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसका आंसर भी आपका राजस्थान ही निकलेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। इसके अलावा गाइस देखिए, बार बार ये पिछले शिफ्ट की बात भी है, इस शिफ्ट की बात है कि असर्शन रीजन पे क्वेश्चन बार बार बढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के समझाया था कि इस तरीके से क्वेश्चन को आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। वर्मी कंपोस्ट के स्टेप्स पूछे गए थे कि किस तरीके से जो है वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो इससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन बना था। अब गाइस आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है और इसका बनाने का जो है कंप्लीट प्रोसेस होता क्या है। तो एक बार समझ लेते हैं इस चीज को भी। सो गाइस देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्मी कंपोस्ट क्या है। मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए डेफिनेशन डाल दी है यहाँ पर। सो केचुआ खाद कहते हैं इसको हम, केचुए से बनाई गई खाद है ये। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, या केचुआ या केचुए जैसे जो कीड़े होते हैं द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। जैसे हम लोग सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लोग जो है गोभी खा रहे हैं, फूल गोभी खा रहे हैं। तो फूल गोभी जब हम खाते हैं तो हम लोग तो उसका जो मेन मटेरियल है वो खाते हैं, इसके पीछे का हिस्सा बच जाता है, प्लस इसके कुछ साइड में पत्ते नहीं होते, साइड में जो उसमें पत्ते लगे होते हैं, तो उनको हम तोड़ करके फेंक देते हैं। तो इसी जो खाने के जो सामान होते हैं या जो वनस्पति होती है किसी भी तरह की, मतलब कहने का कुल मिलाकर के जो है आपका एक तरीके से उर्वरक है। उर्वरक का मतलब क्या होता है गाइस? जो खाने पीने का सामान नहीं होता, जो बच जाता है, खराब हो जाता है, या फिर जिसको हम कूड़े में फेंक देते हैं, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं खाद में यूजिंग केचुआ, ठीक है। जो आपका अर्थवर्म होता है उसको आप यूज करके इसको खाद में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल मीनिंग ये है। अब गाइस देखिए, इसको बनाने के कुछ कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था कि इसका प्रोसेस क्या है। सो डिसाइडिंग द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट, चूजिंग द मटेरियल ऑफ फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल अर्थवर्म,
देन केचुए को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट कंटेनर्स, प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कल्चर बेड्स, वाटरिंग एंड अदर केयर हो गया, फीडिंग प्रोसेस फॉर वर्म्स हो गया, एंड हार्वेस्टिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट हो गया। सो गाइस दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू जो है हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बनाया जाता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, है ना। इसके अलावा गाइस नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो नंबर सीरीज आपके सामने दिख रहा होगा, ये नंबर सीरीज में पूछा गया था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन था। वैसे मैं बता दूं कि नंबर सीरीज के ऊपर मैंने लेक्चर लिया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर करके, आगे लिख देना नंबर सीरीज, सर्च करना यूट्यूब पर, ये वाली वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, किस तरीके से सॉल्व किया जाए नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो इस देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा आपको। 8 2 16, 16 2 32, 32 64, मतलब डबल डबल करते चले जाओ, तो 512 का डबल क्या होगा 1024, तो 1024 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। इसके अलावा गाइस बताया स्टूडेंट ने कि आरसी काफी इजी था। क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे, परसेंटेज बेस्ड एज का कैलकुलेशन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। डीआई काफी इजी था, स्टूडेंट ने बताया कि मतलब हो गया मॉडरेट लेवल का था, इजी तो मॉडरेट कह सकते हो। फीमेल मेल का डिफरेंस गिवन था, परसेंटेज में वैल्यूज गिवन थी। तो गाइस जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो ज्यादातर टेबल बेस्ड और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ही बन रहे हैं, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरीके के। न्याय फिलोसफी एंड पॉलिसीज पे क्वेश्चन बना था, अगेन कल भी बना था, आज दोबारा से बना है इस पे। तो पॉलिसीज को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज के बारे में। क्लास नंबर 15 है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है ये मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास नंबर 15 आप जरूर देखें, और इनफैक्ट क्लास नंबर 14 में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, इस फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज को। इसके अलावा गाइस जैनिज्म एंड संख्या पे क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉग एंड मिस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, एनवायरमेंट में मूक स्वयं एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वयं की फुल फॉर्म अच्छे से आपको पता होगी, कल पूछी गई थी एग्जाम में, और 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके 3 कार्डिनल अप्रोच हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। इसके अलावा गाइस आपका क्वेश्चन पूछा गया था अगेन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूर देख लें, क्लास नंबर 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की सीरीज का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1946 से 1959 तक मानी जाती है। वैक्यूम ट्यूब जो थे टेक्नोलॉजी यूज की गई थी इसको कंप्यूटर को बनाने के लिए। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1959 से 1965 तक चले थे। ट्रांजिस्टर जो है टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे इसके अंदर। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए थे। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1980 से अभी तक चल रही है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई का यूज करते हैं। और इसी वजह से जो है ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, तब से और अब तक जो साइज है काफी कम हो गया है। पहले साइज बहुत बड़ा होता था कंप्यूटर का, मतलब एक रूम, जिस रूम में आप रहते हो उतने रूम के बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन अब देखो कितने छोटे छोटे आपके बैग में आ जाते हैं, सिंपल स्लिम एंड ट्रिम, डाइटिंग कर रहे हैं सारे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। इसके अलावा गाइस आपको क्वेश्चन पूछा गया था हाइपोथेसिस में, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस देखिए हाइपोथेसिस तो अच्छे से पढ़ लो, ये तो हमेशा से ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। H1 को बोलते हैं हम लोग, HA बोल सकते हो इसको आप, ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, और H0 होता है आपका और नल हाइपोथेसिस। तो गाइस देखिए HA जो होती है हमारी ये अल्टरनेट होती है। इसमें क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ, इसमें कोई भी एग्जांपल लेके बताया हुआ है भाई कि जो आपका बायो फर्टिलाइजर है X वो इंक्रीज करेगा प्लांट ग्रोथ को। तो अगर मैं इसको फर्टिलाइजर देता हूँ तो जो ग्रोथ है ये बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। और अगर जो बायो फर्टिलाइजर X है वो हमारी प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करता, डू नॉट इंक्रीज, उतने का उतने हमारा प्लांट रह जाता है, तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस है। तो ये 2 हाइपोथेसिस होती हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि असर करेगा, और नल हाइपोथेसिस कहती है कि असर नहीं करेगा। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर करेगी, तो ये हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई। और मैं बोलता हूँ कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करेगी, तो नल हाइपोथेसिस हो गई। इन्हीं को हम टेस्ट करते हैं, और जो भी हमारा, देखो एक ही बात होगा, या तो फर्टिलाइजर असर करेगा या तो फर्टिलाइजर जो है वो असर नहीं करेगा। तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसी के ऊपर हम अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं कि भाई ये जो चीज थी इस तरीके से हुई है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाती है फिर। तो इस तरीके से जो है ये 2 चीजें करी जाती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें मैंने बताया आपको कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप लोग, है ना। और गाइस देखिए अगर आपका एग्जाम हो गया तो टेंशन ना लो, जैसा भी हो गया अच्छी बात है। आपको मैं तो दुआ करूंगा कि आपका एग्जाम क्लियर ही हो जाए।
बट अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता आपका तो आप अपकमिंग सेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। ऐसा इसलिए गाइस बिकॉज टॉप 6% की रेस होती है और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन उतना ही अच्छे से आपका सिलेबस कवर होगा, रिवीजन कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि 6 मंथ कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस मिला करके टोटल 20 यूनिट्स बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग सेशन में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए तो अभी से स्टार्ट कर लो विदाउट डिले किए, है ना। सो गाइज अपकमिंग सेशन का जो नया बैच है वो स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 95 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ताकि आपको अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत ना पड़े। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, कंप्लीट 10 यूनिट्स के नोट्स होंगे ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको, प्रिंट आउट निकाल सको, रिवीजन कर सको प्रॉपर तरीके से। एमसीक्यूज की थ्रू प्रैक्टिस भी करवा रखी है हमने आपको, और रीजनिंग और मैथ्स पे तो स्पेशल फोकस किया हुआ है ताकि आपके ये वाले जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए। सो गाइज अभी फिलहाल के लिए 20% डिस्काउंट चल रहा है। ये जो 20% डिस्काउंट है वो 20 अक्टूबर तक चलता रहेगा। आपके लिए अवेलेबल है सभी कोर्सेज पे 20% का फ्लैट डिस्काउंट है। आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करनी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, जब आप कोर्स ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नीचे आपको दिख जाएगा FL80 फ्लैट 20 लिखा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी 20% से। तो अगर आप करना चाहते हो अपकमिंग सेशन की तैयारी तो स्टार्ट कर लो, दिस इज द बेस्ट टाइम। 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए। एंड गाइस याद रखेंगे टॉप 6% की रेस है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर होगा। यूजीसी नेट मेंटर नाम से आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट है, ताकि आपको कोई इशू ना आए। हर एक लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है वो इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।